Hello bachcho. The question says arrange the following and the first part of the question is calcium hydride, beryllium hydride and titanium hydride in order of increasing electrical conductance. तो बेटा हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी. So electrical conductance किसी भी मटेरियल में आती है because of either presence of free ions or presence of electrons, free electrons. तो बेटा यहाँ पे जो हमें हाइड्राइड गिवन है कैल्शियम एंड बेरिलियम, दीज आर एस ब्लॉक मेटल एंड एस ब्लॉक के मेटल्स यूजुअली बनाते हैं आयोनिक हाइड्राइड और सेलाइन हाइड्राइड, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड. एंड क्योंकि बेटा बेरिलियम का साइज छोटा है, तो साइज छोटा होने की वजह से ये हाइड्रोजन माइनस से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा एंड उसको पोलराइज करेगा. एंड अकॉर्डिंग टू फजानो बेरिलियम हाइड्राइड में दैट्स वाई कोवेलेंट कैरेक्टर हमें कंपैरेटिवली ज्यादा मिलता है एंड आयोनिक कैरेक्टर कुछ कम हो जाता है. जबकि कैल्शियम का साइज बड़ा है तो कैल्शियम उतना ज्यादा पोलराइज नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन आयन को एंड दैट्स व्हाई कैल्शियम हैज मोर आयोनिक कैरेक्टर, मोर आयोनिक कैरेक्टर. एंड अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे टाइटेनियम हाइड्राइड की, तो टाइटेनियम इज अ डी ब्लॉक मेटल एंड डी ब्लॉक के मेटल इंटरस्टिशियल और मेटेलिक हाइड्राइड बनाते हैं. दे फॉर्म इंटरस्टिशियल और मेटेलिक हाइड्राइड. तो बेटा यहाँ पे क्योंकि ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बना रहे हैं तो टाइटेनियम के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में हाइड्रोजन आयन एब्जॉर्ब हो जाएगा और टाइटेनियम अपनी मेटेलिक प्रॉपर्टीज को रिटेन करेगा, यानी टाइटेनियम विल हैव इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन एज वेल. तो अगर हम यहाँ पे बेटा कंडक्टिविटी के फाइनल ऑर्डर की बात करें तो बेरिलियम हाइड्राइड की कंडक्टिविटी सबसे लीस्ट होगी क्योंकि ये कोवेलेंट कैरेक्टर में है तो इसमें आयोनिक कैरेक्टर कम है, आयंस की प्रेजेंस कम है एंड आसानी से ये कंडक्ट नहीं करेगा. देन वी विल गेट द कंडक्टिविटी फॉर कैल्शियम. ये भी सॉलिड स्टेट में तो कंडक्टिविटी लो शो करेगा बट मॉल्टन स्टेट में जब हम इसे मेल्ट करेंगे तो उस स्टेट में कैल्शियम एंड हाइड्रोजन आयंस के आने की वजह से कंडक्टिविटी मिल जाएगी. एंड टाइटेनियम का हाइड्राइड सॉलिड एज वेल एज मॉल्टन एज वेल एज एक्वस हर स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस की वजह से कंडक्टिविटी शो करेगा. So this will be the final order for conductivity of these hydride. Beryllium will be the least, while calcium will be the second, and titanium will have the highest conductivity. Now, बेटा हम second part देखें. In the second part we have lithium hydride, sodium hydride, and cesium hydride in order of increasing ionic character. तो बेटा ionic character भी हम फजान रूल से कंपेयर करते हैं that lithium, sodium, and cesium. तो सीजियम यहाँ पे सबसे बड़ा केटायन होगा जबकि लिथियम सबसे छोटा केटायन. तो छोटा केटायन होने की वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा स्ट्रेंथ होगा एंड दैट्स व्हाई दिस विल हैव मोर पोलराइजिंग पावर. दिस विल हैव मोर पोलराइजिंग पावर. वाइल सीजियम की पोलराइजिंग पावर इन तीनों में सबसे कम होगी क्योंकि उसका साइज बड़ा. तो सीजियम विल हैव लीस्ट पोलराइजिंग पावर. तो बेटा यहाँ पे देखिए क्योंकि लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो ये H माइनस से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा एंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर ले आएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शेयर करवा लेगा एंड कोवेलेंट कैरेक्टर लाके आयोनिक कैरेक्टर को घटा देगा. तो लिथियम हाइड्राइड विल हैव लीस्ट आयोनिक कैरेक्टर, देन सोडियम हाइड्राइड एंड द मोस्ट आयोनिक कैरेक्टर विल बी ऑफ सीजियम हाइड्राइड अकॉर्डिंग टू द फजान रूल. नाउ वी सी फॉर द थर्ड पार्ट. In the third part, we have HHDDFF in order of increasing bond dissociation enthalpy. तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें F सिंगल बॉन्ड F तो इसके पास लोन पेयर है because of the electronegative fluorine atom. This has 3 lone pair on each fluorine atom and this will cause lone pair repulsion. And ये lone pair का repulsion bond की strength को घटा देगा. So this lone pair repulsion will decrease the strength of bond and that's why FF bond will be the weakest. H or H and D and deuterium. So deuterium is the isotope of hydrogen and deuterium is more heavy. तो बेटा जितने भी heavy isotopes होते हैं उनकी bond की vibration कम होते हैं यानी उनकी जो internuclear separation है वो कम होती है. तो यहाँ पे heaviness की वजह से न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज्यादा क्लोज होगा यानी हम कह सकते हैं ज्यादा बेटर ओवरलैपिंग.
there will be more better overlapping in deuterium as compared to hydrogen. So deuterium bond will be stronger than HH bond. So we can finally say the final order of bond dissociation enthalpy will be F bond will be the weakest, so इसकी bond enthalpy भी कम होगी. Then H bond और सबसे strong होगा D bond. So this will be the final order of bond dissociation enthalpy. Now if we see for the fourth part, it says sodium hydride, magnesium hydride and water in order of increasing reducing property. तो बेटा reducing property means reduce करने की property यानी कि to lose electron. So ionic hydride are more reducing in nature as compared to covalent hydride. क्योंकि आयोनिक हाइड्राइड ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर आयोनिक कैरेक्टर. आयंस की प्रेजेंस की वजह से वो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर सकते हैं. सोडियम एंड मैग्नीशियम ये दोनों बेटा एस ब्लॉक के मेटल है, तो इनके जो हाइड्राइड है वो सिलाइन नेचर के होते हैं या आयोनिक नेचर के होते हैं. वाइल जो वाटर है ऑक्सीजन का हाइड्राइड है विच इज अ कोवेलेंट हाइड्राइड. तो वाटर के पास H माइनस या इलेक्ट्रॉन नहीं होगा अवेलेबल रिड्यूस करने के लिए. सो वाटर विल हैव द लीस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. एंड सोडियम एंड मैग्नीशियम अगर बात करें तो सोडियम अल्कली मेटल है, बड़ा कैटायन है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम. तो सोडियम विल बी हैविंग मोर आयोनिक कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल. जो कैटायन छोटा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. तो यहाँ पे फाइनल ऑर्डर फॉर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी विल बी H2O will be least reducing because of covalent nature, highest covalent nature. Then will we have मैग्नीशियम हाइड्राइड क्योंकि इसका आयोनिक नेचर कम है, और सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर होगा सोडियम हाइड्राइड का जिसका आयोनिक नेचर सबसे ज्यादा है. सो दिस विल बी द फाइनल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग ऑर्डर. होप बेटा आपको चारों पार्ट समझ में आए हो. ऑल द वेरी बेस्ट.